वत्सवी काम भोग बंधकः एतत्सुवलम्भो नवरे न सुलभः तं मे यत्तविहत्तं दायेऽहम् अपणोऽसमिह वेन यदि दाहे जपमा चुप्पे से छलन लगे तब खोजियो आओ, अनुसंधान करता हो आओ। रिसर्चर्स, फिलोसोफर्स, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक अब जो भी संज्ञा लेना चाहते, परीक्षकों खोजियो आओ। डुबकियां लेनी है और कुछ नहीं। उसी गहरे समुद्र में, जिस समुद्र में अक्सर ज्ञानीजन अपना वास करते, यहीं पर बैठकर इसी स्थान पर कुछ समय पहले आपको इस नजारे का दर्शन कराया गया था। यकीन भी नहीं हो रहा है क्या? वो नजारा महापराधीन और परतंत्र नजर आ रहा था। मैंने आपको बताया था, यहाँ का एक एक कण, एक एक जीव दूसरों से बद्ध नजर आ रहा था। इंटरलिंक्ड, इंटररिलेटेड, मेश्ड नजर आ रहा था। फटे में टांग उलझती नजर आ रही थी। ऐसा बार बार ये लग रहा था कि इसके बिना तो काम नहीं होता, उसके बिना तो काम नहीं होता, उसके बिना तो काम नहीं होता। चरणानुयोग की भरमार है, व्यवहार प्रदान ग्रंथों की भरमार है। प्राण भी जो कहे हैं 10 प्राण, वे सभी यही तो है जिनके रखवाली रात दिन करने से हम थकते नहीं है। अब उसी नजारे को जो थोड़ी देर पहले यही बैठकर आप देख रहे थे इन्हीं चमड़ी की आंखों से, वो नजारा आपको एकदम बदलता दिख रहा होगा। आपको यहाँ का, इस विश्व का, इस सृष्टि का एक एक ऑब्जेक्ट, एक एक वस्तु भिन्न पृथक नजर आती मालूम पड़ रही हो। जिसने बताया जगत को प्रत्येक बंधन के सभी जकड़ने अभी आपको तार तार दिख रहे होंगे होते हुए। यह सब कमाल किसका है? यह सब कमाल भगवान का है। फिर से दोहराना नहीं चाहता बार बार। जब भी मैं आपको भगवान कहूं, आपको वह सम्यक ज्ञान ही दिखना चाहिए। फिलहाल मेरा उद्देश्य पंच परमेष्ठियों को दिखाना नहीं है, जिन्हें चरणानुयोग ने थोड़ी देर के लिए इष्ट और परमेष्ठ बोल भी दिया होगा। उत्तम अठम आधा, सबसे पहला शरण भोग, सबसे पहला उत्तम मेरी शुद्धात्मा। ऐसा त्रिकाली ध्रुव की तरफ भी मेरा संकेत नहीं है। जल्दबाजी मत करिए। यह लाल तो सबके ही पल्ले, इन लालों से भी कुछ होता नहीं है। जिसकी तस्लीम अमृत चंद्र स्वामी हरेक मंगलाचरण में करते पाए जा रहे हैं, वह भगवान ना बाहर के पंच परमेष्ठी है और ना ही त्रिकाली ध्रुव अनादि निधन आत्मा। वह क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, दृष्टि, दृष्टि। उस दृष्टि, उस नजर के कारण आपको सब कुछ बदला बदला दिख रहा होगा ना। यदि नहीं
तो कोशिश तो की ही जा रही है निरंतर। दाव पर दाव आते रहेंगे, आजमा लेना जो आजमाना चाहे। बट ये अवसर बार बार नहीं मिलते, इसी में से कुछ आजमाना पड़ेगा जब तक आपका चेकआउट टाइम न हो जाए। इस दृष्टि को मिलने के बाद आप देखना, हर एक पिंजड़े में बंद पक्षी को भी आप स्वतंत्र स्वाधीन देख पाएंगे। कितनी भी जकड़नों के बीच में भी एक कैदी को सुरक्षित और स्वाधीन देख पाएंगे। आप देख पाएंगे जो कसाई के हाथ से दबोचे गई गर्दन है, जिसके ऐसा बकरा भी आपको तद्दन जुदा और स्वतंत्र दिखाई देने वाला। आपको दिखाई देगा कि हर एक श्रोता, हर एक रीडर, हर एक वाचक भी वक्ता से एकदम निष्प्रह होकर वो भी स्वाधीन है किसको क्या क्या आशय लेना। ये दिखाने के बाद आपको स्वतंत्रता एकदम साफ नजर आएगी, हाथ पर रखे आंवले की भांति। कुछ एक प्रयोगों को मैं यहां पर आपके बीच में आजमा देता हूं। यह कोई क्या कहते हैं उसको, 3 पत्ते वाला भी खेल नहीं है, ना ब्लैक मैजिक है। जो कुछ है उसको आजमाना भर है, कोई फरेबी नहीं है, कोई झूठ नहीं है। यहां पर बैठकर घर पर जाकर कहीं भी आजमा सकते हैं। टेक वन एग्जाम्पल नाउ, एक उदाहरण को सामने खड़ा करते हैं। एक वक्ता कुछ बोल रहा, श्रोता सुन रहे हैं अनगिनत। वक्ता और साधारण खड़ा नहीं किया है मैंने। जब अनगिनत श्रोताओं की बात आई है तो वक्ता भी असाधारण ही होगा। वक्ता तो अनंत होना जरूरी है, क्योंकि श्रोताओं से भी ऊंचा खड़ा होना चाहिए वो, तभी तो सभा का नायक वो है। ऐसा टेकचंद जी कहते हैं। नायक तो उसी को कहते हैं जो प्रधान पद को प्राप्त हुए हैं। ये तो संख्या में अनगिनत ही है। भगवान के समशरण में चलकर देखिए जरा नजारा। टोडरमल जी तो लिखते हैं, और जिनकी प्रभुता के कारण, समशरण आदि प्रभुता के कारण, बाहर के वैभव के कारण जो पूज्यता को प्राप्त हुए, ऐसे सर्व प्रकार से पूजने योग्य अरहंत देव उन्हें हमारा नमस्कार। जिसका अतिशय इतना है, खुमारी इतनी है, जहां वहां के एक एक आभा की यहां तक सुन रखा है हमने कि मान स्तंभ काफी था। ज्यादा कहने की जरूरत क्या है? अमृत का प्याला पीने की जरूरत थोड़ी होती है किसी को जीवन दान। अमृत का एक कण और एक बिंदु भी तो बस होता है। मान स्तंभ को देखा और सुनते ही मान भी गल गया। सुनते हैं मतलब हुआ भी होगा, मैं मना कब कर रहा, लेकिन मैं कुछ और चीज दिखाने जा रहा हूं। उसी समशरण में बैठा, उसी सभा में बैठा हुआ कुछ कुछ लोग बाहर भी जाते जा रहे हैं। तुम्हें खुली आंख से दिख नहीं रहा है क्या? एंट्रेंस डोर से कुछ अंदर जाते जा रहे हैं, एग्जिट डोर से कुछ बाहर आते जा रहे हैं। यह परिकर वास्तव में इतना ही शालीन सुंदर होता, दिखता, आई मीन टू से, तो एग्जिट डोर ही नहीं होने चाहिए थे। कितनी स्वाधीनता है यहाँ पर भी। भगवान के समशरण में भी मारीच खुलकर विरोध कर रहा है, ऐसा कहते हैं। खुलकर विरोध किया जा रहा है आदिनाथ को, जिन्होंने अभी स्टार्ट ही किया। बुआनी जिसे कहते हैं, बोनी क्या कहते हैं आप लोग, धंधे की, जिन्होंने प्रारंभ ही किया है, सूत्रपात किया है इस काल में दिव्य ध्वनि का, तीर्थंकरत्व का, और बोनी ही ऐसी हो गई है विरोध से। क्या आप देख पा रहे हो? जो केवली आगड़ रह गयो कोरो, ऐसे जो वचन है वो इसी की तरफ संकेत करते हैं कि यहाँ पर बैठा हुआ हर एक श्रोता स्वतंत्र स्वाधीन है। कौन क्या आशय लेता है, कौन क्या आशय लेता है, इसकी छोड़िए थोड़ी देर के लिए। कौन कैसे रिएक्ट करता है, कौन किस पर क्या बीतती है, किसी को तो ये है। चलो भैया प्रवचन चालू होंगे, हमको
निकल जाना है। अब वक्ता बेचारे समझ जाता है यह लोग बड़े खराब हैं, मेरे प्रवचन में बैठते नहीं है, ये बड़े दुखदाई है। बट वक्ता को समझने की इतनी भर जरूरत है, इस विश्व के जितने भी जीव है वे जितना भी उद्यम कर रहे हैं वे स्वयं के सुखी होने के लिए। बाबा वो तुम्हें दुखी करने के लिए उठ कर नहीं गए हैं 20 सवार, वो स्वयं को सुखी करने के लिए चले गए। और सभी जन अपने मन मर्जी के मालिक हो और तुम भी बने रहना चाहते हो। अब देखना, इंग्लिश आपको आना बहुत जरूरी भी नहीं है, थोड़ी मैं समझा देता हूं। समझाने के लिए इंग्लिश डिक्शनरी में एक भी शब्द अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ। अब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी भी छान मार लीजिए, कैम्ब्रिज की मिलती है वो देख लीजिए, और जहां की तमाम डिक्शनरीज होगी इंग्लिश की, उसमें एक शब्द का अर्थ नहीं है। कौन सा? समझाना। समझाना वे कहते हैं समझाना कोई क्रिया ही नहीं, कहने का मतलब समझाना कोई प्रक्रिया ही नहीं, ये संभव नहीं है वे कहते हैं। उसके लिए अर्थ क्या किया गया है मालूम? डिक्शनरीज में टू मेक अंडरस्टैंड, वो समझ जाए, उस पर तुम्हारा आरोप भर आएगा। मजा आ गया होगा मुझे जब पहली दफे मैंने डिक्शनरी को पढ़ा था। इसलिए मैं हरदम एक बात कहता हूं, यदि जिनवानी नहीं होती ना तब भी मैं मेरा काम बखूबी कर लेता, कोई आड़ा नहीं आ सकता, बशर्ते आपकी आंख खुली होनी चाहिए, खुली। प्रकृति को जो तसल्ली से देख लेता है अच्छे से, वेदनानुभव, निसर्ग सम्यक दर्शन के कारण के रूप में, ऐसे कई सब कारण गिनाए ही तुम्हारे लिए है। तुम वैज्ञानिक हो, वैज्ञानिक। स्वयं बुद्धत्व की जो बात जनागम में आई है वैसे ही तो स्वयं बुद्धत्व होते हैं। किसी मोहताज नहीं हम किसी शब्दों के, किसी वक्ताओं के, किसी जिनवानी के। तभी तो बनारसी दास जी को भी कहना पड़ा। जरा बताइएगा फिर से, जहां तहा पहली जिनवानी। मैं नया था इसलिए परेशान ज्यादा था। मैंने कहीं से सुन रखा था कानों से इन शब्दों को, जहां तहा पहली जिनवानी। आपने भी सुना ही होगा। बनारसी दास जी के ये वचन है, समय साथ नाटक के ये वचन है। मैं भी बहुत पढ़ा लिखा हूं। आप समानिए, आप समझ लीजिए, काम होना बड़ा सरल है। जब पहली बार मैंने इस वचन को सुना था तो मैं इमेजिन क्या करता था मालूम? मैं इमेजिन करता तो कोई एक रैक रखी होगी कोने, और उस रैक में जिनवानी के यहाँ वहां फैली होगी। तो फिर कोई अगर डांट रहा होगा, भैया जिनवानी के भैया कुत्ते नहीं कर सकते क्या, तुम ढंग से नहीं जमा सकते, ऐसा मैं पहले समझता था। दिमागी हालत मेरी यहाँ तक थी। जहां तहा फैली जिनवानी का अर्थ जब मुझे पहली बार पता चला कि भैया सर्वत्र आप विश्व में कहीं भी देखिए सब जिनवानी ही तो है, कोई उन पन्नों में ही समेटी थोड़ी जा सकती है। ये आंखें तब खुली मेरी जब 6वें अध्याय का शायद 21वां सूत्र होगा, देख लेना, विद्वानों से पूछ लेना। जगत का स्वभाव संवेद वैराग्य, वो तो चलेगा, अभी पीछे देखने की जरूरत नहीं। जगत और काय का स्वरूप ही ऐसा है कि उसको देखकर विरक्ति होती है और भयभीत होता है। जी, ये नेचर, बाय नेचर ही कुछ ऐसा है। समझाने की प्रक्रिया की मैं बात कर रहा था। एक प्रयोग से मैंने चालू किया, मैं आपको स्वाधीन दिखाना चाहता हूँ। इसके बीच में भी हम कितने स्वाधीन हैं। यदि वक्ताओं को समझाने से समझ में आ जाती तो इसमें खतरा है कि सिक्योरिटी है? ज्यादा आपको क्या दिख रहा है? अरे कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए। सोने के लिए अलग सा टाइम की घोषणा कर लीजिए। निर्माण धर्म उपयोगी, धर्म के लिए निकाली गई सामग्री का लौकिक कार्य में प्रयोग करना, यही तो परिभाषित करते हुए आपने लोगों मैंने सुना है मेरे कच्चे कान में।
और उससे मैंने यही अनुमान लगाया, धर्म के लिए निकाले गए समय को निद्रा आदि में गवा देना, यह एक निर्माल्य सेवन है। प्राप्त यह मनुष्य पर्याय जो धर्म के फल स्वरूप मिली है, बीज रात फल भोग है। जो किसान जगमाए तो चक्री व्रत सुख करे। नीरज भाई मुझे हंसी आ रही है यार, और बहुत हंसना अच्छा नहीं गड्डी से। जो किसान जगमाए तो चक्री व्रत सुख करे, धर्म विसारे ना, ये जिसके फल स्वरूप मिली है, यहाँ आकर इतना भी नहीं करोगे क्या? और सीमित समय में अपने बांध दिया है धर्म को, तो सीमित समय में नहीं करना चाहोगे क्या? लौट कराओ। मैं आपको स्वाधीनता के दर्शन करा रहा, स्वाधीनता के दर्शन कराने में मैं भली भांति ये जानता हूं, मेरे दर्शन कराने से आप दर्शन कर ही जाएंगे ऐसा नहीं, क्योंकि कोई किसी को समझा सकता है ऐसा मैं मानता भी नहीं हूँ। व्यावहारिक वचन इसलिए आचार्य ने, विद्वानों ने यही किया, यही करना चाहिए। जितना भी उपदेश हो रहा है वो स्वांताय सुखाय के लिए होता है, वो होता है मम परम विशुद्धि के लिए। जितना भी जो भी कोई कर रहा है काम, वो अपने निजी कल्याण के लिए ही कर रहा है। इष्टो बेष्ट प्रसिद्ध श्लोक है, जरा कोई याद दिलाएगा? नाग्यो विज्ञत्तमाय विज्ञो नाग्यत्तमुच्यते। भैया अपने आश्रम में याद है ये हर एक जन को इष्टोपदेश वगैरह? ये तो चाहिए यार, इसके बिना मर जाएंगे क्या हम? अरे भाई अभी यही चाहिए, यही गुंजन चाहिए। और समय व्यतीत कहाँ होगा? बताओ ना, बताओ ना। इतने गिने चुने शास्त्र तो हम देख ही पड़े, लाखों करोड़ शास्त्रों में से 20-25 पर तो हमने टिक किया ही। 20-25 में से भी कुछ प्रकरणों को तो टिक किया ही। अभी कितनी कटौती चाहते हो, कितना कंसेशन चाहते हो आप? नाग्यो विज्ञत्तमाया विज्ञान नाग्यत्तम निमित्त मात्र मन्यस्तु गते धर्मास्ति कायवत्। क्या बोला जा रहा है इस श्लोक में? बहुत गजब की बात ये बताया जा रहा है। कितने अज्ञानी मिलकर भी ज्ञानी को अज्ञानी नहीं बना सकते। समझा कर, बहला फुसला कर, बरगला कर, यह सब कुछ नहीं हो सकता। कहा है नियम सार के अंत में, कुंकुलाचल देव ईसा भावेन पुनः के निंदन्ति सुंदर मत तेसी वैनम वच्च मां भक्ति जिन शासन। हे जीवो, कोई जीव शासन की निंदा आलोचना करे आपके सामने, तुम उनकी बातों में आकर फटाफट केवल उन लोगों ने काज कहा इसलिए हीरो को फेंक नहीं देना। जिन शासन से, सुंदर जनमार्ग से भक्ति ना कर बैठना, ऐसे उन्होंने तो चेतावनी दी है शरणाइयों को। बात बाकी वस्तु स्वरूप विचार है, तो लाख चाहे दुनिया हमें बदलना, लेकिन तब तक हम बदल नहीं सकते जब तक कि हमने ही बदलने को डिसाइड नहीं किया। अभी कई लोग ये जब पूछेंगे जाते समय, यहाँ पर नहीं तो बाहर जरूर, आपको कैसा लगा यहाँ पर? जो आपका प्रश्न है ना यहाँ पर, वो यहाँ पर हटा दीजिए। वो इसीलिए हटा दीजिए क्योंकि मुझे अच्छा लगा है, वो आपके रवैये के कारण नहीं, मेरे रवैये के कारण। ये भी क्रेडिट आप ही लेना चाहते हो क्या? बहुत अच्छा लगा मैं कहूं तो आपका सीना फूल जाएगा। जब क्या भूल रहे, मैं मेरी किट समझता हूँ, अटैच, मैं मेरी किट सब जगह लेके जाता हूँ। दूसरों के भरोसे मेरी किट नहीं होती।
मैं कुर्ते पजामे आपके वहां से छोड़ आया क्या? मुझे तो मेरे लेके ही आने पड़े हैं। अरे उसको बोलिए मेरा सामान तो मुझे लेके ही आना पड़ता है, ये तो औद्योगिक सामान है। मेरी विचारधारा में सर्वत्र वैसी ही रखता हूँ, इसीलिए मुझे फिक्र नहीं है परिस्थितियों की। टोडरमल जी के भाषा में परिद्रव्य जबरन तो भाव ज्ञान, पंडित जी की भाषा में लहजे पर परिद्रव्य जबरन तो भाव सुधारता भी है। अब देखिए बनारसी दास जी अर्ध कथानक लिख रहे हैं। हिमांशु है आपका, हिमांशु, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? मैं भूल गया था यार, आई एम वेरी सॉरी, बट मुझे किसी के नाम भी याद नहीं रहे तो बाहर से कल सुना, आपसे मैं बात करता हूँ। अर्ध कथानक क्या है? अर्ध कथानक क्या है? किसका चरित्र है? मेरा भी तुम्हारा? कुछ तो बोलो यार, कुछ तो बोलो। अर्ध कथानक लिखी हुई पहली ऑटोबायोग्राफी और ब्रज भाषा में, उसमें बनारसी दास जी स्वयं लिखते हैं एक बात। बनारसी दास जी कहते हैं, कहे सीख कोई ना तजे, तजे अवस्था पाई, जो बालक की दशा तोड़ भय मिट जाए। क्या कह रहे हैं? मैं जब आशिकी में उलझता रहा ना, बीच चौराहे पर खड़े रहता था, ड्यूटी करता था, खूब छेड़छाड़ कर लेता था। मेरे माँ बाप ने कुछ कम समझाया होगा मुझे, सबने मिलकर समझाया कि बाबा तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये ठीक नहीं है। कुछ कहा ठिकाने आती। बनारसी दास जी कहते हैं, समझाने वाले ने मुझे खूब समझाया। जब कोई बिगड़ गया था ना, जब छोटा था ना, बिगड़ा था ना, समझाने वाले ने कोई कसर नहीं छोड़ी। बट क्या करे, कहे सीख कोई ना तजे, तजे अवस्था पाई। अभी समझ रहे होंगे, यह सब प्यार अपनी योग्यता से हुआ। अच्छी भाषा में जब समझ डेवलप हुई तब अपने आप की कुरीतियां खत्म हो गई। किस प्रकार? जिस प्रकार युवा अवस्था अथवा बाल्यावस्था जाने पर तरुण अवस्था आने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। तरुण अवस्था अपने आप आ जाती है, कुछ करना नहीं पड़ता। नीरज भाई, ये दूसरी बार बोल रहा हूं भैया, मैं ये तो मेरे सामने बोले हो, इसलिए बैठे हो इसलिए बोल रहा हूं। हम युवाओं को चुस्त चाहिए यार, ऐसा थोड़ी होगा। अभी मैं सोच रहा था, जिन शासन जिन धर्म एक साइंस है, साइंस। यदि साइंस को आप नहीं समझ पाओगे ना, आप कुछ भी आजमा लेना, कोई भी दाव खेल लेना, हर पूजा प्रक्षाल आदि देव दर्शन आदि छला पाने तो बहुत साधारण बात है। कुछ भी दाव आजमा लेना, कुछ भी। इस साइंस को समझे बिना ज्योग्राफी मिलना भी अनिवार्य है, और मैथमेटिक्स भी। समझ रहे होंगे समझदार लोग, ज्योग्राफी मतलब 3 लोग का भ्रमण कोई टाल नहीं सकेगा। और ये जो कोड़ा कोड़ियों की गणित है वह तुम्हारे लिए ही लिखे। जिन शासन की नब्ज को समझने के लिए जो उतावला न हो, रोज के दिन में उसको उतना ही स्पिरिट, उत्साह, स्फूर्ति न हो, तो बेकार है ये सब बातें, बेकार। उनको थोड़े जिन शासन के साइंस को, रहस्य को समझने की कोशिश कर। मैं आपको वस्तु स्वातंत्र की एक झलक दिखा रहा हूं। कोई पढ़ा रहा है और कोई पढ़ रहा है। बनारसी दास जी कहते पाए जा रहे हैं, कहे सीख कोई ना तजे, तजे अवस्था पाई, जो बालक की दशा तरुण भय मिट जाए। आपको कहानी भी याद ही आ रही होगी। आप कुछ भी कहो, पुस्तक कितने जन्म पढ़ी, आप कुछ भी करो, लेखक
डॉक्टर हुकुमचंद जी भारत के द्वारा लिखी गई ये बेजोड़ पुस्तक है जो हर एक को पढ़ना जरूरी। आप कुछ इसीलिए जरूरी है क्योंकि इसमें मौलिक चिंतन उतारा गया है। घिसी पिटी बातें तो हर एक जन करते हैं, लिखते हैं, कोई विरले होते थोड़ा मौलिक चिंतन लिखते भी है, बोलते भी है। यू शुडंट मिस देम, उनको आपको नहीं छोड़ना चाहिए। आप कुछ भी कहो, कथा कितने जन ने सुनी पड़ी है, चलो मैं उसका थीम बता देता हूँ। आपको याद आना होगा एक कोड़ी मुनिराज थे, अभी समझ में आएगा। कोड़ी मुनिराज थे और एक बार की बात है, सभा में, राज्यसभा में एक चर्चा चली कि कौन सा धर्म बलवान उत्कृष्ट है। तो एक अंधे भगत जैनी ने सभा में ये बोल दिया कि जैनी किसी से कम नहीं है, चमत्कार में भी कुछ पीछे हटने वाले नहीं। अब उन्होंने वहां पर बोल दिया तो राजा ने चैलेंज एक्सेप्ट किया कि कल पेश हो जाए कि देखा जैनी और दिखा दे कोई चमत्कार। अब ये पहुंच गए जंगल में मुनिराज के सामने और मुनिराज को ये कहने लग गया कि मैंने वहां पर जबान दे दी है, आपको चमत्कार कर दो। अरे मेरे भरोसे में तुमने नौका उस बाढ़ में डाली क्यों? चमड़े का चले आओगे तुम्हें खूब समझाया। जानते हो मुनिराज ने कहा था कुछ चमत्कार कर सके पर द्रव्य में कुछ कर सके, ये दिगंबर का चमत्कार और सम्मान नहीं है, इसमें दिगंबर का आत्मा है। आत्मा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ नहीं कर सकता, ऐसी समझ में दिगंबर का सम्मान। मैं और एक बीच में और एक कथा लेके आता हूँ, इनको सेटल कर लेते बहुत ही जल्दी। अकबर के कोर्ट में, अकबर जानते हैं ना जलालुद्दीन जो 400-500 वर्ष पहले हुए थे, जो हुकूमत करते थे, शाही तख्त था उनका दिल्ली में। अकबर ने थोड़े से समझौता पार्टी के थे तो उन्होंने एक धर्म की स्थापना की थी। जरा बोलना, एक जन बोलो, दिन एक इलाज, एक धर्म की स्थापना की थी। इतना तो पता होना चाहिए, भारत के तो रहे। अब उसका तात्पर्य केवल इतना था जिसमें सभी धर्मों को बराबर समान भाव से देखा गया। एक बार उनके कोर्ट में यह तय हुआ कि जो सबसे बड़ा चमत्कार दिखाएगा उसे बड़ा बख्शीश दिया जाएगा। अब कोई, ये सत्य घटना, अब कोई 4-4, 5-5 मंजिलों से कूद कर दिखा, कोई आगे में चलकर दिखा, कोई टूटी हुई कांच के टुकड़ों पर चल के दिखा रहा है, लुहान होकर के उस पर नाच रहा है। और अंत में एक आदमी आया, बताओ वो कौन होगा? उसने क्या किया, एक कागज का टुकड़ा लिया, आग जलाई और वो कागज को जलाने की कोशिश। आपको क्या लग रहा है क्या हुआ होगा? नहीं जला होगा, यही तो लग रहा है ना आपको। वो कागज जल गया। यह सबसे बड़ा चमत्कार है। ये क्या चमत्कार है? कागज जल गया तो चमत्कार क्या है? तो कहते हैं, उन्होंने ये कहा ये वस्तु स्वरूप है, यदि आग जलाना बंद कर देगी तो आपको कल से कच्ची रोटियां खानी पड़ेगी। सावधान, वस्तु अपने नियत स्वभाव को नहीं छोड़ती, वस्तु अपने स्वभाव का करता है। पंडित जी की भाषा में वस्तु सहावो धम्मो, वो उसको अगर धर्म है, धर्म उसको जबरदस्ती से, और धर्मात्मा क्यों कर रहे हैं, उसका धर्म क्यों छीना जा रहा है? उसको मिला सबसे बड़ा बख्शीश। उसने ये बात को गले उतारा कि वस्तु अपना स्वभाव कभी भी नहीं
छोड़ती है। विश्व का सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि वो अटल है, अड़ी है अपने स्थान पर, किसी के बहकावे से वो बहकती नहीं। मैं अभी आगे कोड़ी की बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा था आपको, मुनिराज को कोड़ हो गया था पूरा सर्वांग में, आप जानते हो ना, शायद ये वादिराज मुनिराज जिन्होंने बाद में एक ही भाव स्तोत्र लिखा कहते, इन मुनिराज ने बाद में जब वह राजा के सामने, राजा पहले तो आकर अपील की मुनिराज के सामने कि कुछ चमत्कार करो और एक कोड़ को ठीक कर दो, क्योंकि राजा ये कह रहे थे काय के चमत्कारी, यदि कोड़ को भी ठीक नहीं कर सकते तो दुनिया का क्या खाक कर लेंगे, तो आप कुछ भी करके कोड़ को तो ठीक कर दो। अब मुनिराज उस सभा में नहीं आ पाए तो राजा कहाँ हिम्मत हार में आ, राजा बोला हम चलेंगे उनके पास। पूरा कोर्ट यहाँ पर आ, और देखते क्या है आज क्या हुआ था, पूरा कोड़ साफ हो गया था। और वो ये कहता जा रहा है देखिए ये चमत्कार। राजा ने भी लोहा मान लिया, सबने लोहा मान लिया। मुनिराज को पूछा गया व्हाट इज द सीक्रेट, क्या रहस्य, वो कौन सा मंत्र है? तो उन्होंने पुण्योदय भी नहीं बोला, ना कोई नमोकार मंत्र की बात कही उन्होंने इतना ही कहा भैया तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। यदि कोड़ ठीक होता तो ये उंगली पर जो कोड़ बचा है इसको भी ठीक करते, इसको क्यों छोड़ता फिर मैं? पूरा समझा दिया था उन्होंने, कोई कसर छोड़ी क्या समझाने में। और सामने वाला क्या चिल्ला रहा है, साहब आप कुछ भी करो, आप कुछ भी कहो, ये तो आपका महात्म्य है, बड़प्पन है। अब जानबूझकर बड़प्पन लेने के लिए आप थोड़ा सा बचा कर रखा है वो आपने, ये दिखाने के लिए कि मैं इसका करता नहीं हूँ। आप कुछ भी कहो बाबा मैंने नहीं किया ऐसा, लेकिन सामने वाला मान रहा है क्या? आप कुछ भी कहो, मैं समझा क्या रहा हूँ? जो हम अपने बच्चों को, नाती पोतों को समझाने में अपना समय जाया कर रहे हैं, वे इस बात को समझें कि समझाना तो भूमिका के अनुसार विकल्प आए बिना चूकता नहीं। चौथे गुण स्थान में भी आएगा, पांचवें गुण स्थान में भी आएगा, 9वीं प्रतिमा तक कदाचित आ सकता है भूमिका के अनुसार, बट मेरे समझाने से कोई समझ जाएगा ये नहीं। केवल विकल्प इतना है, कहीं ऐसा न हो जाए कि मैंने बात न रखी, ऐसा न हो जाए, इसमें मेरा निषेध दर्ज होना जरूरी। मैंने पहले दिन कहा था भैया, सबके सामने कहा यहाँ का पर्दा लगना चाहिए भैया। अब मैं ज्यादा फिक्र इसकी नहीं थी मुझे, उनकी कौन लड़ेगी, और जब दो मत खड़े हो जाते तो ऐसा तो हुआ नहीं, नई चीज कैसे हो सकती है, अचार कैसे हट सकता है, फलाना कैसे, कौन लड़ेगा, किस चीज को समझाएंगे? हमने अपनी बात रख दी, हम इतना तो कर ही सकते हैं। बात रखने का तात्पर्य में वचन विशेष की बात नहीं कर रहा, मेरा मंतव्य जो उपस्थित हुआ उसे रास्ता मिल गया शब्दों के द्वारा, सो यह आपके सामने आ गई। बात बाकी हर एक वस्तु स्वतंत्र है, मान्यता में देखो मेरी बात हर जन को जम रही है, हाँ या ना? जितने जनों को जम नहीं रही है मैं उससे बड़ा खुश हूं। क्यों खुश जानते हो? खुश इसीलिए हो, हर एक जन सोचने के लिए स्वतंत्र। यदि आपका न मानना मुझे अखरता तो कदाचित आपके विरोध से मैं भी पीछे आगे जाता। मैं कभी कभी ये भी उदाहरण देता हूँ, क्या लगता है चेलना, आजकल के पति पत्नियों में झगड़े तो बहुत होते हैं, मुझे ये उदाहरण आते नहीं। अरे तुम्हारी कौन सी नई बात, चेलना और श्रेणी का झगड़ा सालों से चल रहा था। अब वो झगड़ा साधारण नहीं था,
अमुक चीज घर में लाना, फोन, नया फोन ले जाने लेकर नहीं था वो झगड़ा। वो झगड़ा ठेठ ग्रहित विद्यार्थी को लेकर चल रहा था और सालों तक ये चलता रहा। छेड़ना उनको लाख समझाती रही, भैया ये गलत रास्ता है, गलत रास्ता है। और आप जानते हो भोजन में क्या क्या मिलाया, लेकिन बावजूद इसके श्रेणी समझा क्या, सालों बीत गए। चलो मैं आपको पूछता हूं, छेड़ना के समझाने से श्रेणी समझ जाता तो अच्छा होता, ऐसा आपको लग रहा है? टोडरमल की भाषा में 7 वाक्य, जिसकी किसी के वचन से प्रतीति होता है। बात तो पूरी करिएगा। जिसकी किसी के वचन ही के साथ प्रतीति हो जाए, उसकी अन्यों के वचन से, विपरीत वचनों से विपरीत प्रतीति भी हो सकती है। हमें ऐसे आज्ञाकारकों की जरूरत नहीं है। ये भूत फटाफट चढ़ जाता है, फटाफट उतर जाता है। उनको तर्क वितर्क करते रहने दीजिए। आपके घर के जितने छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका विरोध आप मत करिए। वे धर्म का विरोध कर रहे हैं तर्क वितर्कों से, उनको करने दीजिए। आप सच्चे दाव तर्कों के युक्ति के आपके लिए शायद आप कमजोर पड़ रहे हो उन तर्क युक्तियों से उनके गले उतारने में, इसीलिए आप हाथापाई पर उतर आ रहे हो। ये तो आपकी कमी है ना। यदि छेड़ना के समझाने से श्रेणी समझ जाए तो दिक्कत क्या थी इसमें, जरा बताइए मुझे, तो बताइए ना। नहीं, दिक्कत क्या होती? ये तो सिद्धांत बन गया। पॉसिबल डिसएडवांटेज क्या होता है इसका? दिक्कत कहाँ खड़ी होती? दिक्कत ये खड़ी होती, कोई छेड़ना ही थोड़ी समझ रही थी। श्रेणी तो पति है, पुरुष प्रधान संस्कृति है, वो तो पूरे समाज का ही, देश का ही पति है, मगध का अधिपति है। और पत्नियों को कौन पूछता है? कितनी सारी होगी, किस किस को कब कब पूछेगा? एक ऑर्डर जारी करता हो, कमरे में भेज दो, भोजन तैयार करना है, मेरे कौन को तुम आ रहे सरेंडर करो फटाफट। इतना ही तो होता हो, और क्या होता हो? पत्नियां तो पत्नियां ही है, पराधीन ही है। पत्नियां कितनी भी अच्छी हो, सही डिसीजन दे दे। पति का डिसीजन बिल्कुल गलत हो, फिर भी पति सीधे मुंह कभी ये नहीं कह सकता हाँ मैं गलत था, कभी नहीं कह सकता, कभी नहीं। उसकी उतर नहीं जाएगी, धुल नहीं जाएगी उसको उसका अपना रुतबा को बनाना है। मैं तो आपको श्रेणी की बात कर रहा हूँ। श्रेणी ने कमजोर लगाया होगा क्या छेड़ना पर, और यदि छेड़ना के समझाने से श्रेणी समझ जाता तो मुझे भारी आपत्ति ये दिख रही है, फिर तो छेड़ना को स्वीकार करना पड़ता, मानना पड़ता। क्या बोलते ही ठीक है, अच्छा है वस्तु स्वातंत्र। जिस दिन श्रेणी ने भोजन की व्यवस्था की बात नहीं करो, तब तक तमतमा गया। जिस दिन मुनिराज को अपनी आंखों से देखा, सुना कि एक लोहार की काम हो गया था, बिंब दर्शन, वैसे ही सफेद दर्शन में तो थोड़ी बताया गया। भैया मैं यहाँ का उपचार का करता हूँ, उपचार मैं यहाँ का वक्ता तो हूँ ना, और कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए, हाँ ना कुछ तो बोलिए, वक्ता तो होना है यहाँ का उपचार। सभा में तो मेरी चलेगी कि नहीं चलेगी? उपचार का करता, उपचार का। अरे मैं को गोलियां मांगने नहीं आया हूँ, आपसे कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, सुख स्वार्थ, लेकिन मैंने अपील की आपके सामने निवेदन और रिक्वेस्ट करके प्रारंभ में सबके सामने, भैया पंखे बंद कर देना। मुझे बड़ी खुशी है आज
दोनों के दोनों पंखे चल गए। वस्तु स्वातंत्र को समझने के लिए इससे बढ़िया उदाहरण मैं ये नहीं कह रहा बंद करिए प्लीज, मेरे कहने से मुझे तो धोखा भी नहीं है, मेरे कहने से बंद होता कोई धोखा नहीं पाला हूं मैंने। ये तो मैंने जब भी निवेदन किया था तभी दिमाग में मेरी पक्की गार्ड थी, बल्कि बंद हो गए तो मैं आश्चर्य बहुत हो गया था। लेकिन मैंने सोचा वो भूत निकल आएगा बहुत जल्दी, और निकल आया है, अपना अपना असर कर रहा है। मैं तो प्रवचन में यहाँ तक कहता हूँ, कभी कभी हम लोग भी वैसे हम लोग रात दिन डूबे रहते हैं ग्रंथों में, हमारे यही विषय। मैं कहता हूँ मेरा यही प्लेग्राउंड है, यही मेरा क्रीड़ांगन है, यही पिच है मेरा, यही लाइफ है मेरी, यही मेरा जीवन है, स्वामी है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, सभा में बैठे और वो क्षण भूल ही गए, वो शब्द ही नहीं आए, तो मैं सभा के हिसाब में खूब खुशियां भी मना लेता हूँ। मैं कहता हूँ बहुत खुशी है आज मुझे, और वो क्षण भूल गया। खुशी इसीलिए है शायद आप दिमाग में खुमारी ना भर दो, मैं इनके जैसा पंडित बनना चाहता हूँ, मैं बनना ही नहीं चाहता था। गद्दी पर बैठकर समझाना, मैं ये नहीं कर रहा हूँ पाप है, ये तो महापुण्य का उदय है, लेकिन ऐसा कोई मेरा ड्रीम नहीं था। ये तो सहज की योग्यता है कि इस समय में क्या होना क्या नहीं होना। कुंकुल आचार्य तो लिखते ही चुपके के छलम न घेर तो कुछ भी आह्वान हो सकता है भैया, जब हो सकता है कहाँ है उन्होंने, हम क्यों पीठ थपथपा रहे हैं उनकी बार बार ये कहकर चूके तो नहीं, चूके तो नहीं, ये देखना ठीक नहीं है। अरे मैं ये कह रहा हूँ उस संभावना को देखिए, संभावना को कुछ भी हो सकता है। द्वादशाओं का ज्ञान भी कोई अपूर्ण उपलब्धि नहीं है, सब कुछ स्वतंत्र है। आज मैंने एक में प्रयोग करके दिखाया, कोई किसको कितना समझा सकता है। सभी जन अपने अपने समझ के दीवाने हैं, समझ के मालिक है, समझाने के हम मालिक है, लेकिन दोनों की मालिकियत के बीच में जो मालिकियत के वज्र की दीवार है उसमें उसका अतिक्रमण करने की हम कोशिश करें। मैं उसको समझाने का करता हूँ का अर्थ लोग गलत समझते हैं। मैं उसको समझाने का करता हूँ मतलब ये फीलिंग, ज्ञान, राग और वचन तो मेरे मिले, बाकी उसका जो होना है वहां तक कर्तृत्व तो नहीं है। समझाने की प्रक्रिया तुमने बहुत लंबी खींच दी है, वो इतनी बड़ी नहीं है। वो तुम्हारे प्रति तुम्हारे है, उनका समझना उनके अधीन है। अब इस नजर से देखो, विश्व की सृष्टि की हर एक वस्तु आपको स्वाधीन स्वतंत्र दिखाई देगी। जब भी कोई मुझे विरोध करता है मुझे बड़ा मजा आता है। मैं ये देखता हूँ कि वस्तु का स्वातंत्र अटल खड़ा है, क्योंकि वो सोचने का उसका अपना राजा है। थोपा थोपी से भी कोई किसी को सही सिद्धांत को नहीं थोपना चाहिए, क्योंकि थोपा थोपी ही अपना अंतिम लाइन होगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि दूसरों की कृपा से स्वर्ग जाने से बेहतर है मैं किसी की कृपा के बिना नरक में ही चला जाऊं, क्योंकि मुझे किसी की कृपा अच्छी नहीं लगती। मुझे तो नाटक बना कृपा मिलती है, दूर हटो, मुझे किसी की कृपा की जरूरत नहीं है। मेरा भगवान मेरे प्रभु नहीं दूर सकता।